सीताराम, जय जय श्री राधे। आप सभी को, आप सभी भक्तों को, आप सभी संत समाज को बहुत बहुत अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामना। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप सब पर, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी को साधुवाद। अक्षय तृतीया के बारे में, यानी अक्षय तृतीया पर हमने एक वीडियो कल डाल दिया था, आप लोग अवश्य देखे होंगे, जानकारी मिली होगी। अच्छा लगे तो एक लाइक, प्यारा सा लाइक और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। आइए आज श्री रामचरितमानस बालकांड का पाठ का रसपान करते हैं। मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथी अजिर बिहारी, कमन सुकाजी कठिन जगी माही, जो नहीं हुई ताति तुम्ही पाही। श्याम सुरभि पये बिसदी अति रामा, गुणदी करही सभी पान सिय रामा। गिरा ग्राम में सिए राम सिय रामा, जसी गावही सुनहि सुजान सिय रामा। मणि मानिक की मुक्ता छवि जैसी, आहि गिरि गज सिरी सोहन तैसी। नृपिक्रीटी तरुणी तनु पाई, लहै सकले शोभाय अधिकाई। तैसे ही सुकबे कबिति बुद्धि काही, उपजई अनति छबिलाई। भगति हेतु विधि भमनि बिहाई, स्मृति सारथी आवति धाई। रही सज्जनि बिमल उरे, शोभा अति अनुरागी। रामचरित सरे बिनिया निवाये, सो शर्म जाई ना कोटि उपाये। कभी को विदियसी हृदय विचारी, गामई हरि जसी कलिमल हारी। कीने प्राकृति जनि गुनि गाना, श्री धुनि गिरा लगति पछताना। हृदय सिंधुमती सीपि समाना, स्वाति शारदा कहे सुजाना। जो बरसै बरी बारी विचारू, हुई कबिति मुक्ता मन चारू। जुगुति बेदी पुनि कोई है, रामचरिति बरी तागे। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। गोस्वामी बाबा जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि गौ का, श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है। यही सोचकर, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की बाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा नहीं पाती है, जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि की स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित लोग
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग को पापों को हरने वाले श्री हरि का यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। राम का नाम ही सबसे बड़ा जगत प्रसिद्ध गुण है। इसी गुण के कारण ही सभी लोग मेरी कथा को आनंद से, प्रेम से कहेंगे, सुनेंगे और सम्मान देंगे। जय श्री सीताराम। हरि ओम।